क्वेश्चन है क्लास 11th का, टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर में से, और ये एनर्जी से बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। यहाँ पे आई थिंक मास m होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है, सो मैं इसको लिखता हूँ मास m, ये होना चाहिए, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, ये हाइट दे रखी है और ये मास दिया हुआ है, ऑन अ प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, ये गिवन है। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। क्वेश्चन को देख के समझते हैं इसमें किया क्या है। तो पहले सबसे पहले इसके लिए एक इमेज हम बनाएंगे। विल ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम। एक बॉल है, सो दिस इज अ बॉल, ठीक है, वी प्लेस्ड इट ओवर हियर। अभी बोल रहे हैं h हाइट पे है ये कहीं से, सो लेट्स से दिस इज हाइट h, ठीक है, ये हाइट h है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, सॉलिड प्लेटफॉर्म है, और उसके नीचे लगा रखी है एक स्प्रिंग, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हमारा, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। नाउ अभी बोल रहे हैं कि अब इस बॉल को ड्रॉप किया गया। जैसे ही ड्रॉप किया गया, सो दे आर सेइंग कि जो प्लेटफॉर्म है अब कुछ इस तरह से हो गया, दबेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा जब इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सो सपोज ये जो डिस्टेंस है, जो ये डिप्रेशन आया है, जो नीचे डिस्प्लेसमेंट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो स्प्रिंग दबी है डिस्टेंस से, वो है x दे रखा है। अब इसके अंदर पूछा है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, ये स्प्रिंग फैक्टर निकाल दिया। देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है इसमें। ये जब बॉल नीचे गिर रही है तो क्या हो रहा है, इसकी कुछ हाइट कम हो रही है। सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हाइट इसकी नीचे आ रही है, कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रही है। सो बॉल जब या कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है तो वो हाइट लूज कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे उससे लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो रही है, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करेगी वो सारी की सारी जाकर के इस प्लेटफॉर्म पे गिरेगी, यानी कि स्प्रिंग के अंदर आ जाएगी। तो इस केस में वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करेगा उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सो यहां से हम एक रिलेशन कह सकते हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी gained by the स्प्रिंग। मतलब वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, और यहाँ पे काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो लूज की इसने, पहले जो वो यहाँ से ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट माना हमने फिक्स वाला, ठीक है, और ये मान लिया सी पॉइंट। जब ये ए से बी तक बॉल आके गिरेगी, मतलब जब ये प्लेटफॉर्म को टच करेगी, तो ये एच हाइट नीचे आ गई होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज हुई होगी, mgh। लेकिन यहाँ पे रुका नहीं, इसने उसके बाद x डिस्टेंस और नीचे मूव कर दिया, यानी कि कुछ और पोटेंशियल एनर्जी मूव करेगी, कितनी, mgh, और सॉरी mgx लिखेंगे, mgx, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो ये लूज कर चुका है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस होगी बॉल की, mgh प्लस mgx। तो मैं लिख देता हूँ mgh प्लस mgx, ये रही टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल। ये सारी की सारी एनर्जी गेन कर ली गई है इस स्प्रिंग के द्वारा। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो स्प्रिंग के अंदर हुई है, जिससे वो डिप्रेशन हुआ, या कई बार इसके अंदर इलोंगेशन भी हो सकता है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसको फोर्स लगा के हम पुल करेंगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है। अब आगे चलते हैं, बस अब क्वेश्चन लगभग ये सॉल्व हुआ, समझिए। 2 को इधर ले जाएंगे, सो के एक्स स्क्वायर is equals to 2mgh plus 2mgx, ठीक है ना। k को इधर छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड कर देंगे, 2mgh बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2mgx बाय एक्स स्क्वायर। या तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या इसका जो आंसर बुक के अंदर दिया है उसी फॉर्मेट में लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। इसको एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर को एज एन एलसीएम ले लो, mgh प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा 2mgx अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज mgh प्लस mgx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको आगे mg भी कॉमन है, वो भी आप लिख सकते हो, 2mg ब्रैकेट में h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। समझ आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई और डाउट हो, एंड यस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।